आप भी उन महिलाओं में से हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बड़े-बड़े सपने देखती हैं, बहुत कुछ सोचती हैं लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें, कैसे करें? तो अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, मेरा नाम है पार्वती सिन्हा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए पहचान, एक औरत, एक कहानी। लगभग सभी औरत की कहानी एक ही होती है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, कभी घर में रोक देते हैं, कभी समाज रोक देता है, कभी बच्चों की ज़िम्मेदारी आपको रोक दे रही है, लेकिन आपके अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही है कि मुझे कुछ करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे बताए हुए इन तीनों टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं टॉपिक को सुनने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ डिसीज़न ले लेंगे कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। तो आइए हम जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है खुद को पहचानो। देखिए, पहले आप खुद बैठ के जब आप मेंटली तरीका से पूरा फ्री हो, रिलैक्स हो, तब आप खुद बैठ के ये सोचिए ना कि आपको करना क्या है, आपके में क्या गुण है, आप कैसे कर सकती हैं। पहले आप खुद से सवाल पूछिए। ये नहीं कि किसी को देख के आप डिसीजन ले रही है कि मेरे साथ वाला आगे बढ़ गया, मेरे जो साथ में पढ़ता था, चाहे मेरे घर में कोई अच्छे क्षेत्र में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी करना है। ऐसे देख के नहीं, ऐसे देख के 2 पल के लिए सोच लिए, ऐसा वाला नहीं। अगर आपको दिल से, अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे खुद कुछ करना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है, तभी आप कुछ कर पाएँगे। किसी को देखा-देखी करके कि मैं भी कर लेती, तो मैं भी आगे बढ़ जाती, तो वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर ऐसा सोच के आप डिसीज़न ले रही हैं ना, तो आप नहीं कर सकते। जब तक आप पूरा तरीका से श्योर नहीं हो जाती कि मुझे कुछ करना है, आपके अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकती। तो पहले खुद को बैठ के पूछिए कि क्या सच में मुझे कुछ करना है? क्या मुझे सच में कुछ करना चाहिए? पहले खुद से पूछिए। जब आप खुद से श्योर हो जाएँगी ना, तब आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आप ये लीजिए कि पहले आप सोचिए कि आप में क्या-क्या खूबियाँ हैं? आप क्या-क्या कर सकती हैं? आपको क्या आता है? आप कुकिंग में अच्छी हैं, टीचिंग में अच्छी हैं, राइटिंग में अच्छी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छी हैं। आप क्या चीज़ में अच्छी हैं, उसके बारे में सोचिए। देखिए, हम दुनिया में ढूँढ के आ जाते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर ढूँढना भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ है। हमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ छुपी हुई हैं। तो पहले खुद के अंदर की जो कमी है, अच्छाई है, उसको ढूँढिए कि आखिर आप में ऐसी कौन-सी खूबी है, जिसे आप जागृत करके अपनी पहचान बना सकती हैं। आप एक पेन, कॉपी, डायरी लेके बैठ जाइए और उसपे नोट कीजिए कि मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। जो भी आपके पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए और उस लिस्ट में मान लो आप 5 हॉबी लिखे हैं, उस लिस्ट में आप ये सोचिए कि सबसे बेस्ट, इसमें सबसे बेस्ट मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उस पे आप काम कीजिए। मान लो आपको टीचिंग कराने बहुत अच्छा लगता है, आपको टीचिंग का शौक है, आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो उस पढ़ाई के बारे में आपको नॉलेज कितना है? पहले आप ये सोचिए कि मुझे नॉलेज कितना है। मान लो आप कुकिंग करना चाहती हैं, कुकिंग क्लास लेना चाह रही हैं, तो क्या आपको कुकिंग इतना अच्छा से आता है कि आपके बनाए हुए डिश सबको एक बार में पसंद आ जाता हो? आपका बनाया हुआ डिश की लोग तारीफ़ करते हो? अगर ऐसा है, तो आप कुकिंग लाइन में जाइए। मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी, सिर्फ़ 1-2 एग्ज़ाम्पल दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले आप खुद से सवाल कर लीजिए। अगर आप फाइनली डिसीजन ले लेती हैं कि हाँ, मुझे कोचिंग कराना है, तो आप कौन से क्लास तक कोचिंग करा सकती हैं? पहले वो देखिए आप कितना एजुकेटेड हैं, कहाँ तक आप कर सकती हैं, उसको पहले डिसाइड कीजिए। आप 1 से 5 क्लास तक ले सकती हैं कि 5 से 8 क्लास तक ले सकती हैं। पहले एक खुद डिसीजन लीजिए। उसके बाद डिसीजन लेने के बाद ऐसा नहीं जैसे पढ़ाई कोई भी लाइन के बारे में बता रही हूँ कि ऐसे ही आपको जो हम लोग पढ़ते थे उस समय सिलेबस कुछ और था, लेकिन अभी का सिलेबस कुछ और है। तो हमें पहले सिलेबस पढ़ना है, हमें रीड करना है, पिछली पढ़ाई हम तो भूल चुके हैं, इतना दिन पढ़ाई छोड़े हो गया तो बहुत कुछ भूल भी चुके हैं। तो आपको पहले सारे बुक को मान लो 1 से 5 क्लास तक आपको कोचिंग लेना है, तो सारे बुक को लेके पहले खुद पढ़िए, पहले खुद सीखिए। देखिए मैं भी जब कोचिंग लेती थी ना तो 1 दिन पहले खुद रीडिंग करती थी, उसके बाद दूसरे दिन रीडिंग कराती थी। तो पहले खुद पढ़िए, अगर पूरा तरीका से आप प्रिपेयर हो जाती हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से सब कुछ आ रहा है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ, तब जाके अपनी फैमिली से बात कीजिए। ये नहीं कि मुझे कुछ करना है, बात करने पहुँच गए, आपको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप फैमिली वाले परमिशन भी दे दिए और आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो उल्टा आप मज़ाक के पात्र बन जाएँगे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप खुद उसको पढ़िए, उसको समझिए, आपके सामने कौन-कौन सी परेशानी आ सकती है, आपको कितने खर्चे आ सकते हैं, आप कौन-सा टाइम मैनेज कर सकती हैं,
उससे पहले सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर इतना आप कर ले रही हैं, उसके बाद फैमिली से बात करने जाइए। फैमिली से अगर आप बात करती हैं, फैमिली क्या बोलेगा कि नहीं, पहले हमारे घर का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड ये बोलेंगे कि तुम्हारे कमाने से क्या होगा, बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो वो सब सवाल का जवाब देने के लिए आप पूरा तरीका से तैयार है, प्रिपेयर है, तब जाके आप बाकी लोग से बोलिए कि मुझे ये करना है। पहले खुद तैयार कर लीजिए, फिर बाकी के पास अपने डिसीजन को रखिए। तो आप उनको समझा सकती हैं, उनको बोल सकती हैं कि देखिए मैं इस टाइम पे फ्री रहती हूँ, पैसा ही हर कुछ नहीं होता है, मैं पैसे के लिए नहीं, अपने शौक के लिए, अपना ज्ञान जो मैं पिछला भूल गई हूँ उसे याद करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये चीज करना चाहती हूँ। अपना जो समय है, जो मान लो आप दिन भर में पूरा काम करके थक जा रही हैं, एक आध घंटा जो समय निकल रहा है जिसमें आप पूरा तरीका से फ्री है, उस टाइम पे आप डिसीजन लीजिए कि मुझे इस टाइम पे अपना नया काम, अपनी पहचान बनाने के लिए जो शुरू करना है उस टाइम पे करना है, ताकि फैमिली में किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। अगर फैमिली मेंबर को आप बोलेंगे कि मैं आपके सारे काम करने के बाद मैं अपने लिए स्पेशल जो मेरा 1 घंटा बचता है उस टाइम पे मैं कुछ करना चाह रही हूँ, तो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि घर के काम डिस्टर्ब हो, सब डिस्टर्ब होने के बाद ये अपना काम लेके बैठ जाए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, पति के, बच्चे के, सास ससुर के, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है यार। लेकिन सबको देखते हुए अगर आप कुछ कर रही हैं तभी तो आप स्पेशल है ना? तो आप सब कुछ करते हुए अपने लिए स्पेशल टाइम निकालिए और उस टाइम पे आप जो करना है उसको मैनेज कीजिए और फिर फैमिली वाले से बात कीजिए। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि छोटे छोटे स्टेप लीजिए, और छोटे छोटे स्टेप लीजिए और उसी से बात शेयर कीजिए जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी बातों को समझता है। ये नहीं कि आप सब जगह फैला दिए, मैं तो ये करने वाली हूँ, आप कर कुछ भी नहीं रहे। तो पहले आप डिसीजन लेने के बाद छोटे छोटे स्टेप लीजिए कि मान लो आप कोचिंग खोल रहे हो तो कितने जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने उसमें कितना मुझे उसका चार्जिंग रखना है, कौन सा टाइम सही है, क्या क्या सिलेबस में उसको पढ़ा सकती हूँ। पहले छोटा छोटा स्टेप लीजिए, पहले छोटे क्लास को लीजिए, 1-2 बच्चे से शुरुआत कीजिए। फिर आप किसी पेरेंट्स से बात कीजिए कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ और मैं इस टाइम पे फ्री रहती हूँ, तो मैं आपके बच्चे को उस टाइम पे पढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या आप इस चीज के लिए एग्री हैं? 1 महीना आप पढ़ा के देखिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगे तो। पैसे का इशू नहीं है, मैं बस अपने जो मैं पहले पढ़ाती थी, चाहे मैं अपने शौक के लिए उसको पढ़ाना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, देखो दुनिया में ना हर कोई ना चाहता है कि कम से कम में काम हो जाए। हमारे आसपास भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग खुले रहते हैं, लेकिन हम उसी जगह पे अपने बच्चे को भेजते हैं ना जहाँ पे कम पैसे में ज्यादा बच्चे को ज्ञान हासिल हो जाए। तो छोटा छोटा स्टेप लीजिए, छोटी छोटी जो भी बातें हैं उसको पहले आप नोट कीजिए कि मुझे ऐसे करना है, ये करना है, और अपनी बात उसी से शेयर कीजिए जो आपको समझ रहा हो। मान लो आपके हस्बैंड समझ रहे हैं कि हाँ इसे कुछ करना है, तो उनसे बोलिए। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने मदर इला से बोलिए। अगर वो भी सपोर्ट कर रही हैं तो फिर आप एक व्यवस्था बना लीजिए। नहीं कि बहुत बड़ी जगह की जरूरत है, एकदम ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा सा कोचिंग सेंटर ले लीजिए, 2 कमरे का रेंट पे ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने रूम से ही स्टार्ट कीजिए जहाँ पे आप रहती हैं। वहाँ पे 1-2 बच्चे को तो बैठने के लिए जगह होगा ना, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। उस बच्चे पे अच्छे से फोकस कीजिए। अगर वो बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है, वो बच्चे के बिहेवियर में काफी बदलाव आता है, तो जिस पेरेंट्स के पास आप फर्स्ट टाइम गई थी ना, वो पेरेंट्स ही आपके पास 4 पेरेंट्स और लेके आएंगे और 4 से 8 बच्चे आपके पास जरूर आ जाएंगे। क्योंकि मैं भी जब कोचिंग लेती थी ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा था जिसको मैं अच्छे से प्रिपेयर की, अच्छे से उसको हर चीज का नॉलेज दी, और वही बच्चा 4 लोग को लेके आया, उनके पेरेंट्स और 4 लोग को लेके आए। ऐसे करते करते मेरे पास 1 से 40 बच्चे हो गए थे जब मैं पढ़ाती थी। बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े, 12 साल पहले मैं कोचिंग लेती थी, अब तो बहुत समय बीत चुका है। उस समय कोचिंग फीस मात्र 50 रुपया था, और मेरी कुछ घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो मैं पढ़ने के साथ बच्चों को पढ़ाती भी थी। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो उस समय पहले अपने आप के सीखने पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि एकदम से आप चाहेंगे कि आज ही मैं कोचिंग खोली, कल बच्चे आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए। सपने तो बड़ी देखना आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हर लाइन में कंपटीशन है। इसलिए कि मुझे पहले सीखना है, सीख के, और वो जो सीख के और जब आप कुछ करेंगी तो वही आपके इनकम का रास्ता बनेगा। बिना सीखे कुछ भी कर लेंगी तो आप मजाक के पात्र बन जाएंगी। समझ आया? तो ये हुआ हमारा दूसरा। तो हमारा तीसरा स्टेप है सफलता की परिभाषा ढूंढिए। देखिए हर किसी की सफलता अलग अलग होती है, उसको देख के तुलना मत कीजिए, किसी की सफलता देख के तुलना मत कीजिए कि वो जल्दी कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए मैं भी ये चैनल स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास सिर्फ 1 सब्सक्राइबर था, अब वो 86-87 हो गया, कुछ दिन में 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैं एक उम्मीद पे हूँ ना कि धीरे धीरे होगा। एकदम से सोचूंगी कि अभी चैनल स्टार्ट की हूँ और अभी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो नहीं होगा ना। आपकी इच्छा होगी, आपको लगेगा कि मैं आपके काम के लायक बातें कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा चीज बता रही हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे कहने से तो नहीं कर देंगे।
उसी तरीके से जब आप पढ़ाएंगी और आपके पढ़ाने में अगर सामने वाले को बेनिफिट लगेगा कि हाँ, इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ही तो आपके पास वो नेक्स्ट बच्चे को भेजेंगे या फिर कोई डिसीजन ले पाएंगे ना। तो आप दूसरे को देख के हड़बड़ाइए नहीं कि वो कर लिया तो मैं नहीं कर पाई, 2 दिन 4 दिन किए, अरे यार नहीं हो रहा है, फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। डिमोटिवेट नहीं होना है, एक को मोटिवेट करते रहना है। जब आप एक बार परिवार से बात कर लिए हो कि मुझे कुछ करना है, तो ज़रूर कुछ करके ही दिखाना है। ये नहीं कि आप पहले बार में डिसीजन लिए, फैमिली को मना भी लिए, करना स्टार्ट किए, कुछ दिन करके छोड़ दिए, हाँ, उसके बाद नहीं कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब उनसे पूछने जाओगे तो बोलेंगे ये तो ऐसी बस बातें करती है, कर तो कुछ सकती नहीं है। तो ऐसा आपके टाइम पे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रही हैं, तो पूरा मेंटली तरीके से भी तैयार होइए, शारीरिक तरीके से भी पूरा तैयार होइए कि हाँ, मुझे करना है। ये नहीं कि आप बहुत थकी-हारी हैं और करना तो था, लेकिन क्या करें? देखिए, नहीं करने वाले के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, करने वाले के पास एक रास्ता ही काफ़ी होता है। जो करना चाहता है उसके का एक रास्ता काफ़ी है और जो नहीं करना चाहता, उसके पास लाखों बहाने होते हैं। ठीक है? तो आप उसमें मत बनिए, बहानेबाज़ मत बनिए। अगर आपको कुछ करना है, तो उसके लिए रास्ता निकालिए और आप उसमें काम चालू कर दीजिए। सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट कर दीजिए कि बस करना है तो करना है, चालू कर दीजिए और जब आप कुछ करने लगेंगी ना, तो धीरे-धीरे रास्ता बनने लगेगा। मान लो आप ट्यूशन का छोड़ दो, मैं ट्यूशन का ही बार-बार टॉपिक ला रही हूँ। आपको मान लो कि घर से ही केक का काम चालू करना है, तो आप पहले बैठ के ये सोचिए कि मैं जब केक सीखूँगी तो उसमें कितना खर्चा आएगा? उसमें मैं घर से केक सर्विस कैसे स्टार्ट करूँगी? क्योंकि घर वाले तो बाहर निकलने देंगे नहीं। बहुत सारे घरों में पाबंदी रहता है कि बाहर नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे हमारे बिहारी में कहते हैं कि इनकर पतोहिया काम करता रही, इनका का ज़रूरत बा? ऐसे बोल देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, ये सब चीज़ें नहीं सुनना है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना, तो उसके लिए जवाब भी तैयार रखना है कि हमें ये बोलना है। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि आपको क्या ज़रूरत है, आप तो फाइनेंशियल तौर पे बहुत मजबूत हो, तो आप हार मान लिए और चुपचाप बैठ गए। मजबूत है तो है, हमें और मजबूत बनना है। कोई अगर आपसे कहे तो बोलिए कि हाँ, हम मजबूत हैं। आपकी दुआ से हम मजबूत हैं, लेकिन हम और मजबूत बनना चाहते हैं। ये बोलिए, उनका मुँह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ करता नहीं ना, वो दूसरे में कमी निकालता है। तो आपको दूसरे की कमी निकालने से डिमोटिवेट होके पीछे नहीं हटना है, आपको काम करते रहना है और आपको रास्ते बनाते रहना है। तो आप पहले सोच लीजिए कि इसमें कितना खर्चा आएगा, इसका लिस्ट तैयार कीजिए। टोटल मान लो आपको 5-10 हज़ार के खर्चे आ रहे हैं, तो 5-10 हज़ार आएगा कहाँ से, पहले ये सोचिए। अगर इस 5-10 हज़ार को इन्वेस्ट करूँगी तो उसको मैं लाऊँगी कहाँ से, ये पहले सोचिए, कैसे लाऊँगी? और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है ना, उसमें सर्च कीजिए, एक से एक आइडिया मिलते हैं। क्योंकि हमारा गुरु अभी फिलहाल मोबाइल है और मोबाइल को अगर अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपको ऐसे-ऐसे तरीके बताएगा ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। कहीं न कहीं आप मोबाइल में सर्च किए होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, घर बैठे का क्या करूँ? तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना। उसी तरीके से आप सर्च कीजिए कि मुझे केक क्लास चालू करना है, घर से ही होम डिलीवरी चालू करना है, तो मैं कैसे करूँ? कैसे कस्टमर लाऊँ? तो बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। अगर नहीं नॉलेज मिल पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहती हूँ और कैसे करूँ? तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और ज़रूर गाइड करूँगी कि कैसे करना है, आपको शुरुआत कैसे करना है। लेकिन जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएँगी, जो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हस्बैंड से झगड़ा हो गया, हस्बैंड कुछ बोल दिए, तब हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है और जैसे सुलह हो गया, फिर हम छोड़ देते हैं, हटा ना क्या करना है। ऐसा वाला नहीं, पूरा तरीका से प्रिपेयर हो, पूरा तरीका से ठान लीजिए कि करना ही है, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, करना ही है। तो जो केक की मैं बात कर रही थी, मान लो केक का चलन तो बढ़ते ही जा रहा है। बर्थडे पार्टी हो गए, किसी का एनिवर्सरी हो गया, अगर कोई आपको इनवाइट करता है, तो आप 500 हज़ार रुपए के गिफ्ट दे देते हैं। उसके बजाय आप खुद से केक बना के उन्हें बोलिए कि आज की पार्टी का केक मेरी तरफ से रहेगा। उनको केक भेज दीजिए। अगर केक कटिंग होता है, सबको देते हैं, तो केक का टेस्ट पूछिए कि आप लोग को जो ये केक आया था, उसका टेस्ट कैसा लगा? तो अगर कोई कहता है कि बहुत अच्छा लगा, आप उसमें पूरा अपना जी-जान लगा दीजिए। अगर कोई कहता है कि अच्छा लगा, तो आप उन्हें बताइए कि मैं घर से ही केक बनाती हूँ और डिलीवर करती हूँ। तो फिर उनको अच्छा लगेगा, तो आपको केक का ऑर्डर देना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप घर से ही केक बना के धीरे-धीरे देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार ऑर्डर आने लगेगा ना, तो आप सक्सेस हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरे ये तीनों सुझाव अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और हाँ, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कुछ करना चाहता है। धन्यवाद।